हेलो एंड वेलकम वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट। बेटा जैसे आप लोग को पता है हमारे पास क्लास 10th वाणिज्य यानी कि कॉमर्स का चैप्टर चल रहा है अनुक्रमणिका, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इंडेक्स या इंडेक्सिंग। इस चैप्टर की अब तक बेटा मैं 2 क्लास ले चुका हूं और आज हमारी होगी इसकी बिल्कुल लास्ट क्लास। 2 क्लास में अब तक हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि अनुक्रमणिका क्या होती है, यानी कि व्हाट इज इंडेक्सिंग। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके। इंडेक्सिंग क्या है? जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी उन्हें बताऊंगा, चिंता बिल्कुल ना करें। दूसरा हम पढ़ चुके कि अनुक्रमणिका कितने प्रकार की हो सकती है, इंडेक्स कितनी तरह से बनाई जा सकती है। उसमें हमने पढ़ा था बेटा कि ये 5 प्रकार की है, जिसमें से 2 टाइप्स हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। मैं रिपीट करता हूं। अब थोड़ा सा बेटा जो फर्स्ट टाइम हमारी क्लास को देख रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम हमसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए बेटा मैं बताना चाहूंगा कि ये अनुक्रमणिका होती क्या है। हिंदी में थोड़ा सा नाम अजीब सा है अनुक्रमणिका, इंग्लिश में बोलते हैं इंडेक्स। और मैंने बताया था कि इंडेक्स आप समझते होंगे। आपके पास जो भी बुक आती है, बुक का पहला या दूसरा पृष्ठ अगर आप खोलोगे तो उस पृष्ठ पर एक तालिका गिवन होती है, एक टेबल गिवन होती है, जिसमें यह बताया जाता है कि भैया चैप्टर फर्स्ट इस पेज पर है, चैप्टर थर्ड इस पेज पर है, चैप्टर 10th इस पेज पर है। बेटा वो क्या होती है? वो होती है बुक की इंडेक्स, यानी कि इस बुक में कौन सी चीज कहां पर मिलेगी, इस बुक में कौन सा चैप्टर कहां पर मिलेगा, इसे बोलते हैं बेटा ये बुक की इंडेक्स है। या हम कह सकते हैं बेटा ये आपके पास किताब की अनुक्रमणिका है। लेकिन ऑफिस में क्या होता है? ऑफिस में चैप्टर नहीं होते। ऑफिस में, कार्यालय में क्या आते हैं बेटा? लेटर आते हैं। कार्यालय में क्या आता है? लेटर आता है। अब कौन सा लेटर किस फाइल में रखा हुआ है, कौन सा लेटर फाइल के कौन से पेज पर चिपका हुआ है, यह सब पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? एक फाइल बनाते हैं। उस फाइल में जितने भी प्रपत्र होते हैं वो चिपके होते हैं। अब कौन सा प्रपत्र किस नंबर पर है वो उस फाइल के स्टार्टिंग में चिपका दिया जाता है, यानी कि और उसी को जो हमने चिपकाया है बेटा कि कौन सा पेपर कहां पर मिलेगा। ये वैसा बहुत अलग अलग तरह के पैटर्न होते हैं। वैसे तो कुछ में चिपकाते हैं, कुछ में बेटा 15-20 पन्ने लगाते हैं, वो बात खैर छोड़ो। फिलहाल सिंपल सी बात समझो कि इंडेक्सिंग या अनुक्रमणिका का मतलब है एक ऐसी युक्ति। अनुक्रमणिका क्या है? एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से प्रपत्रों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। कहोगे सर प्रपत्र क्या? अरे बेवकूफ, प्रपत्र का मतलब है जो पत्र वगैरह मिलते हैं उनकी प्रतिलिपि, उनकी फोटो वगैरह। अगर हमें ढूंढनी है कि राम से एक पत्र आया था, वो बुक में कहां पर लगा हुआ है, फाइल में कहां पर लगा हुआ है, पूरी फाइल छांटोगे भाई, वो ये श्याम का, ये घोलू का, ये भोलू का, ये ढोलू का है, ऐसे थोड़ी ना देखोगे। आप क्या करोगे? फाइल के स्टार्टिंग में एक इंडेक्स बना दोगे, उस पर लिख दोगे पेज नंबर 18 गोलू का पत्र। तो गोलू का पत्र कहां मिलेगा? पेज नंबर 18 पर मिलेगा। तो अनुक्रमणिका क्या हुई? अनुक्रमणिका एक तरीका हुआ, अनुक्रमणिका एक विधि हुई, अनुक्रमणिका एक पैटर्न हुआ, अनुक्रमणिका एक युक्ति हुई, जिसके माध्यम से प्रपत्रों को आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है या आसानी से ढूंढा जा सकता है। उस युक्ति को अनुक्रमणिका कहते हैं। अच्छा सर इतनी इजी होती है इंडेक्सिंग? हाँ बेटा इतनी इजी होती है। और ये मैं आप बता नहीं रहा हूं, ये तो मैं ऑलरेडी समझा चुका, बस हल्का सा उन बच्चों को बता रहा हूं जो पहली बार बेटा हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। और जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एक बात और है कि भैया अगर आप चाहते हो हमारी रेगुलर क्लास लेना, हमसे सारे सब्जेक्ट पढ़ना, हमसे साइंस भी पढ़ना चाहते हो, मैथ भी पढ़ना चाहते हो, कॉमर्स भी पढ़ना चाहते हो, तो काहे दूर बैठे हो भाई, हमारे ग्रुप से जुड़ जाओ। और हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा? सर क्या करना होगा? फीस देनी होगी क्या सर? बिल्कुल नहीं। क्यों फीस दोगे भाई? फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमसे क्लास ले सकते हो। और क्लास लेने के लिए आप हमें मैसेज करोगे, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9555159995। लेकिन रिपीट सिर्फ मैसेज करोगे बेटा व्हाट्सएप पर,
कॉल करते हो बेटा मैं उठा नहीं पाता हूं, थोड़ी सी परेशानी भी होती है ना। अगर हजारों बच्चे कॉल करेंगे, सोचो किन किन बच्चों की कॉल अटेंड कर पाएंगे। तो आप सिर्फ हमें क्या करोगे, आप हमें मैसेज करोगे और कहोगे कि सर हम आपकी क्लास लेना चाहते हैं, हमें अपने ग्रुप में जोड़ लीजिए। मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लूंगा। महिलाएं यानी कि गर्ल्स के लिए बिल्कुल अलग ग्रुप बना हुआ है, बॉयज के लिए अलग ग्रुप बना हुआ है। तो अगर इस तरह की आपको कोई दिक्कत है कि हमारा नंबर शेयर हो जाएगा या हमें परेशानी आ जाएगी, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना, इसके लिए बेटा हम आपके साथ हैं। चलिएगा, पहली चीज अनुक्रमणिका क्या होती है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। अब दूसरी चीज है अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका के प्रकार कितने होते हैं, कितनी प्रकार से इंडेक्सिंग बनाई जा सकती है? भैया 5 प्रकार से बनाई जा सकती है, जिनमें से 2 प्रकार में ऑलरेडी आपको कल समझा चुका था। एक होती है साधारण अनुक्रमणिका, फिर भी फटाफट मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। साधारण अनुक्रमणिका में क्या होता है, किसी भी फाइल के स्टार्टिंग में टोटल 24 पेज खाली छोड़ दिए जाते हैं। हर पेज एक ABCD बेटा, फर्स्ट पेज पर A, सेकंड पर B, थर्ड पर C, यानी कि फर्स्ट पेज पर A से मिलने वाले पत्रों के बारे में लिखेंगे, सेकंड पेज पर B से जो नाम स्टार्ट होते हैं उनके पत्र लगा देंगे, थर्ड C जिनके नाम C से स्टार्ट हो रहे हैं उनके पत्र लगा देंगे, ऐसे D, E, F, G, H, ऐसे क्या करेंगे बेटा, टोटल 24 पेज। कहोगे सर ABCD में तो 26 होते हैं। हाँ बेटा, A के लिए पहला पेज, B के लिए दूसरा पेज, C वालों के लिए तीसरा पेज, D वालों के लिए चौथा पेज, एक एक करके पेज बेटा बढ़ाते चले आएंगे और आखिरी पेज पर X से नाम स्टार्ट होने वाले जो हमारे कस्टमर हैं, फिर Y और Z, आखिरी पेपर पर XYZ, चूंकि XYZ से बहुत कम नाम होते हैं तो आखिरी पेज पर क्या करेंगे, XYZ तीनों के जिनसे नाम स्टार्ट होते हैं उनका एक पेपर बना देंगे। तो साधारण अनुक्रमणिका में क्या होता है, साधारण अनुक्रमणिका का वो प्रकार है जिसके अंदर किसी भी फाइल के अंदर प्रारंभ में 24 पेपर छोड़ दिए जाते हैं, हर पेज पर एक अल्फाबेट लिख दिया जाता है, अंतिम वाले पेज पर XYZ तीनों अल्फाबेट लिख दिए जाते हैं, क्योंकि इन तीनों अल्फाबेट से या इन तीनों शब्दों से बहुत ही कम नाम हमें मिलते हैं। तो इस तरह की अनुक्रमणिका को साधारण अनुक्रमणिका कहा जाता है। ओ सर जी आगे समझ में बेटा, समझ में मैंने बोला ना, आज तो मैं फास्ट बता रहा हूं क्योंकि मैं तो हल्का सा रिवाइज करा रहा हूं बेटा। ये जो आगे के पार्ट हैं उन्हें मैं बहुत आराम से बताऊंगा। तो जो पहली बार देख रहे होंगे बच्चे सोच रहे होंगे सर इतनी जल्दी जल्दी बताने समझ में नहीं आ रहा है, बेटा उसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको प्रीवियस वीडियो नहीं मिल रही है, आप मुझे मैसेज करो, मैं बैठा हूं ना बेटा आपकी मदद करने के लिए। मुझे मैसेज करो, मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर आपको बाकी वीडियो यानी कि बाकी के पार्ट्स आपको मिल जाएंगे, मैं आपको सेंड कर दूंगा बेटा। दूसरा होती है बेटा स्वरात्मक अनुक्रमणिका। जैसे कि इस अनुक्रमणिका में 24 पेज होते हैं बेटा, एक A नाम का पेज, एक B नाम का, एक C नाम का, एक D नाम का, इस तरह से बेटा पेज होते हैं टोटल 24। ये जो स्वरात्मक अनुक्रमणिका होती है बेटा, इसमें ये समझ लो एक A नाम का एक पेज नहीं होता बेटा। जब हमारे ग्राहक बहुत सारे हों, बहुत सारे ग्राहकों से आपको पत्र मिल रहा हो, बहुत बड़ी बेटा आपका व्यापार हो, तो ऐसे में क्या होता है बेटा, A नाम के भी हजारों लोग हो जाते हैं, B नाम के हजारों लोग हो जाते हैं, तो एक पेपर पर तो आ नहीं पाएंगे। तो ऐसे में क्या करते हैं हम, जो स्वर होते हैं बेटा A, E, I, O, U, हर शब्द के साथ A, E, I, O, U को अलग पेज खोलते हैं। कैसे बेटा, जैसे पहला पेज जो होगा वो सिर्फ A का नहीं होगा, पहले पेज पर हम लिखेंगे सिर्फ A वाले, फिर A वाले, फिर A, E वाले, फिर A, E, I, O, U। जिनके नाम A से स्टार्ट होंगे वो यहां पर, जिनके नाम डबल A से स्टार्ट हो रहे हैं बेटा वो दूसरा पेज, जिनके नाम A, E से स्टार्ट हो रहे हैं वो तीसरा पेज, जिनके नाम A, I से स्टार्ट हो रहे हैं वो तीसरा पेज, चौथा पेज, फिर पांचवा पेज, फिर छठा पेज। ये सब A के लिए हो गए बेटा। A के आगे A, E, I, O, U लगा देते हैं। फिर दोबारा से क्या करेंगे, B वाले स्टार्ट करेंगे। कौन से स्टार्ट करेंगे बेटा, B वाले नाम, B। जिनका नाम केवल B से है उनके लिए पेज, जिनका नाम B, A से स्टार्ट हो रहा है, A, E, I, O, U, आप लोग सुनोगे बेटा वॉवल्स। तो क्या किया, जिनके नाम A, B है, बा है, किसी का नाम B से है, किसी का नाम बो से है, बो, बी, बा, जैसे भी उनका नाम स्टार्ट हो रहा है बेटा उस हिसाब से आप उनका एक पेज बना दोगे। तो इसमें क्या होता है, अब कहोगे सर लिखना कैसे है ये तो बता दो बेटा। वैसे तो मैं आपका PDF भेज चुका हूं ग्रुप के ऊपर, लेकिन फिर भी बता देता हूं। स्वरात्मक अनुक्रमणिका में जब हमारे पास ग्राहकों की संख्या बहुत अधिक होती है तो हर पेज पर, तो हर एक शब्द के लिए अलग अलग स्वर से स्टार्ट होने वाले पेपर को लिखा जाता है। जैसे A, A, E, A, I, O, A, O, A, U,
AEIOU सब क्या लगा दिया था बेटा इस प्रकार, ताकि अधिक से अधिक नाम को पेज पर लिखा जा सके। इस प्रकार की अनुक्रमणिका को स्वरात्मक अनुक्रमणिका कहते हैं। यह अनुक्रमणिका साधारण अनुक्रमणिका का ही विस्तृत रूप होती है, उसी का ही बड़ा रूप होती है। फिलहाल मैंने कहा बेटा देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैं आपको करा चुका। आज जो मैं आपको कराने वाला हूं वो है तीसरा रूप, जिसे बोलते हैं श्रृंखलात्मक अनुक्रमणिका। ये है इंपॉर्टेंट भी है, जो आज की क्लास में मुझे कराना है, श्रृंखलात्मक अनुक्रमणिका। अभी श्रृंखलात्मक अनुक्रमणिका क्या होती है सुनना ध्यान से। मान लेते हैं एक पर्सन है गोलू। गोलू से मुझे एक खत मिला, खत में लिखा, गोलू से मुझे एक खत मिला और वो खत मैंने पेज नंबर 4 पर चिपका दिया। फिर किसी और से पत्र मिला होगा, भोलू, डोलू, वोलू। फिर से एक पत्र मिला गोलू से, पेज नंबर 9 पर चिपका दिया बेटा मैंने। फिर से एक पत्र मिला गोलू से, वो पेज, बेटा ये पेज नंबर है, पेज नंबर, ये 21वें पेज पर चिपका बेटा, बीच में और के पत्र आए होंगे। तो गोलू से ही 3 पत्र आए, एक पेज नंबर 4 पर चिपक गया, एक पेज नंबर गोलू का पत्र आया पेज नंबर 9 पर चिपक गया, एक गोलू का पत्र आया पेज नंबर 21 पर चिपक गया, एक गोलू का पत्र और आया, ये बेटा मैंने क्या किया, पेज नंबर 29 मान लो उस पर चिपक गया। अब श्रृंखलात्मक अनुक्रमणिका क्या होती है, जब एक व्यक्ति से अलग अलग तिथियों पर एक से अधिक पत्र मिलते हैं तब हम श्रृंखलात्मक अनुक्रमणिका बनाते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है बेटा, देखो मैं आपको एक बार हल्का सा सिर्फ पढ़ाऊंगा पहले, फिर मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा। श्रृंखलात्मक अनुक्रमणिका की एक ऐसी विधि है जिसकी सहायता से किसी ग्राहक से विशेष को अलग अलग तिथियों पर लिखे गए पत्रों के संबंध में यह जानकारी एक ही स्थान पर मिल जाती है कि इन पत्रों की प्रतिलिपि किन किन पृष्ठों पर दी गई है, ताकि उन्हें सरलता से एवं शीघ्रता से प्राप्त किया जा सके। ठीक है भाई। अब देखो बेटा कैसे बताता हूं बेटा, कहां गया जो मैंने लिखा था, अरे कहां गया गोलू का पत्र, हाँ जी बेटा। तो जो मैंने गोलू का पत्र बेटा चिपकाया ना पेज नंबर 4 पर, पेज नंबर 4 पर बेटा मैं यहां पर क्या करूंगा, किसी कोने में, ये पेज नंबर 4 पर गोलू का पत्र चिपक रहा है बेटा, इसके किसी एक कोने में ऊपर नीचे कहीं पर भी मैं लिख दूंगा कि गोलू का पत्र पेज नंबर 4 पर ना बेटा, इससे पहले कभी मिला, इससे पहले कभी नहीं मिला, 0 बटा, इसके बाद गोलू का पत्र मुझे कब मिला है, पेज नंबर 9 पर, मैं लिख दूंगा 0/9। ये 0/9 का मतलब क्या हुआ, गोलू का इससे पहले कोई पत्र नहीं था और अगला पत्र किस पर है, पेज नंबर 9 पर है। गोलू का जब मुझे पहला वाला पत्र मिला है, जहां पर पहला पत्र चिपका हुआ है, वहां पर मैं क्या लिखूंगा, 0/9। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले पत्र से पहले कोई पत्र नहीं है, 0, और बटे 9 का मतलब क्या, अगला पत्र पेज नंबर 9 पर मिलेगा। और जहां बेटा मैं पेज नंबर 9 पर पत्र चिपका होगा, गोलू का दूसरा पत्र चिपका होगा, यहां बेटा फिर से लिखूंगा कि इस पेज नंबर 9 से पहले गोलू का पत्र मिला क्या, मुझे मिला, वो पेज नंबर 4 पर है, और इसके बाद भी मिला क्या, हाँ मिला, वो पेज नंबर 21 पर है। तो मैं क्या लिखूंगा, 4/21। इससे पहले पत्र जो मिला वो पेज नंबर 4 पर है, इसके बाद जो मिला वो पेज नंबर 21 पर है। अब जो 21 वाला पत्र है, 21वें पेज पर जो पत्र चिपक रहा है, उस पर बेटा मैं एक छोटा सा लिखूंगा, उस पर क्या लिखूंगा बेटा मैं, 21 से पहले पत्र मुझे कब मिला था, पेज नंबर 9 बटे 21 के बाद कब मिला, पेज नंबर 29। तो 9/29 लिख दूंगा बेटा मैं। इसका मतलब हुआ कि इस पत्र से पहले जो पत्र मिला था वो पेज नंबर 9 पर मिला है, और इसके बाद जो मिला है वो पेज नंबर 29 पर मिला है। जब पेज नंबर 29 पर आएगा बेटा, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, 29 से पहले मुझे पत्र कब मिला था, 21वें पेज पर चिपका हुआ है। 29 के बाद वाला पत्र कहां पर है, आगे नहीं है बेटा, तो 21/0। तो जब एक व्यक्ति से अलग अलग पत्र मिलते हैं, तो ताकि यह पता लगा जा सके पहला पत्र किस पेज पर है, चौथा पत्र किस पेज पर है, 8वां पत्र किस पेज पर है, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं बेटा, श्रृंखलात्मक अनुक्रमणिका। श्रृंखलात्मक अनुक्रमणिका, हल्का सा आप इसकी फोटो खींच लेना बेटा, ताकि आपको याद रहे कि इस तरह से हम श्रृंखलात्मक अनुक्रमणिका बनाते हैं। श्रृंखलात्मक अनुक्रमणिका, जब एक ही व्यापारी से अलग अलग तिथियों पर अलग अलग पत्र प्राप्त होते हैं, तब उन सभी पत्रों को ढूंढने के लिए यह बहुत आसान तरीका होता है। ठीक है भाई। बाकी मैंने बोला कि मैं इसके नोट्स आपके पास
भेज दूंगा और ऑलरेडी भेज चुका हूं आपके ग्रुप पर, आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। अब बचा है चौथा कार्ड अनुक्रमणिका और पांचवा बचा है दिखाने वाली अनुक्रमणिका। कार्ड अनुक्रमणिका और दिखाने वाली अनुक्रमणिका। अब कार्ड अनुक्रमणिका में क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा यहां से पढ़ा देता हूं, ये थोड़ी सी भारी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसकी थ्योरी याद कर लेना, बहुत आती है बेटा कार्ड अनुक्रमणिका। इसका आविष्कार 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी विद्वान जेबे जीन्स रोजियर ने किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है 1 नंबर के लिए कि कार्ड अनुक्रमणिका का खोज किसने की? फ्रांसीसी विद्वान एबे जीन्स ने की। एबे याद रखो बेटा, एबे ने की। कार्ड अनुक्रमणिका की खोज किसने की? एबे जीन्स ने की। इस अनुक्रमणिका का प्रयोग पुस्तकालय में किया जाता है, जहां बहुत सारी पुस्तक लगी होती है बेटा, तो पुस्तकालय में हम क्या करते हैं? कार्ड अनुक्रमणिका का प्रयोग करते हैं। पेपर में कई बार प्रश्न आ चुका है, पुस्तकालय के लिए कौन सी अनुक्रमणिका तैयार की जाती है? तो पुस्तकालय के लिए कार्ड अनुक्रमणिका तैयार की जाती है। प्रत्येक ग्राहक के लिए एक कार्ड बना होता है। हर ग्राहक के लिए क्या होगा बेटा? यहाँ पर एक कार्ड, जिस पर उसका नाम होगा, उसका पता होगा, उसकी सूचनाएं होंगी, स्पष्ट रूप से लिख दी जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जितने भी ग्राहक होते हैं, चूंकि नाम क्या, कार्ड अनुक्रमणिका, तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पर प्रत्येक ग्राहक के लिए एक कार्ड बना होता है जिस पर उसका नाम, उसका पता, उसकी जन्मतिथि वगैरह वगैरह उसके ऊपर लिखी होती है। बैंक नमूने के हस्ताक्षर के लिए भी इसी अनुक्रमणिका का प्रयोग किया जाता है। अब इस अनुक्रमणिका की आवश्यकता देखो, इस अनुक्रमणिका के लिए बेटा 4 चीजों की आवश्यकता होती है। पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है, कार्ड अनुक्रमणिका के लिए कितने चीजों की आवश्यकता होती है बेटा? यहाँ पर 4 चीजों की आवश्यकता होती है। एक, दराजदार अलमारी। दराजदार अलमारी मतलब जिस अलमारी में छोटे छोटे दराज बने होते हैं, इस तरह से बेटा, जिसके अंदर कार्ड रखे जाएंगे, हर व्यक्ति के नाम के कार्ड रखे जाएंगे। तो एक दराजदार अलमारी की आवश्यकता होती है जिसके अंदर कार्ड को रखा जाता है। दूसरा, नाम कार्ड की आवश्यकता होती है, एक कार्ड जिस पर हम व्यक्ति का नाम लिखेंगे। दूसरे किसकी आवश्यकता पड़ेगी बताओ? नाम कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। एक दराज कार्ड अनुक्रमणिका के लिए कितनी वस्तुओं की आवश्यकता होती है? एक दराज की आवश्यकता होती है, दराज का मतलब जिसके अंदर वो कार्ड रखे जाएंगे। दूसरा, नाम कार्ड की आवश्यकता होती है जिस पर ग्राहकों का नाम लिखा जाएगा। तीसरा, संकेत कार्ड की आवश्यकता होती है, संकेत कार्ड। संकेत कार्ड इन कार्डों के माध्यम से दराज को संख्यात्मक, वर्णनात्मक या स्वरात्मक अनुक्रमांक कई भागों में बांट सकते हैं। इससे प्रत्येक कार्ड का एक सिरा ऊपर उठा लेते हैं जिसके पर अक्षर व संख्या लिखी होती है। अब ये क्या होते हैं? नाम कार्ड के साथ में बेटा हम क्या लगाते हैं? एक संकेत कार्ड लगाते हैं अलग अलग कलर का, कि ए वालों का हरे रंग का है, बी वालों का लाल रंग का है, सी वालों का एफ रंग का है, जिससे ना बेटा आसानी से नाम कार्ड को ढूंढा जा सके। तो नाम कार्ड तो सब एक जैसे होंगे, अब पता कैसा लगेगा मोहन वाले कार्ड कहां पर है या सोहन का कार्ड कहां पर है? तो नॉर्मली क्या होता है, नाम कार्ड के साथ में बेटा उससे थोड़ा सा बड़ा संकेत कार्ड लगा देते हैं अलग कलर का उसके पीछे। तो उससे क्या होगा, नाम कार्ड के पीछे एक संकेत कार्ड लगा दिया तो उससे पता लग जाएगा कि ये ए नाम का कार्ड है, हरे रंग का है, ये पीले रंग का है, ये नीले रंग का है। तो नाम कार्ड के साथ में एक संकेत कार्ड और लगाया जाता है जिस पर जो अलग अलग रंगों के होते हैं। तो पहली चीज एक दराज चाहिए, एक नाम कार्ड चीज जिस पर ग्राहक का नाम लिखेंगे। तीसरा, नाम कार्ड के पीछे चिपकाने के लिए क्या चाहिए बेटा? हमें एक संकेत कार्ड चाहिए अलग कलर का, जिसे पता लग जाए कि ये अलग व्यक्ति का कार्ड है, ये ए नाम का व्यक्ति का कार्ड है, बी नाम के व्यक्तियों के कार्ड, जिससे आसानी से ढूंढा जा सके। ए पर अलग रंग कर लेंगे, बी पर अलग रंग के कार्ड लगा देंगे। एक अनुपस्थिति कार्ड, चौथा इसमें क्या चाहिए? अनुपस्थिति कार्ड। अगर हमने कोई कार्ड निकाल लिया बेटा दराज से, तो जो कार्ड निकाला ना बेटा उसकी जगह पर हम क्या करेंगे? अनुपस्थिति कार्ड लगा देते हैं कि ये कार्ड यहां से गायब है, हमने अभी निकाल कर इसका यूज कर रहे हैं। तो इसमें 4 चीजें चाहिए होती हैं। एक नाम कार्ड जिस पर हम ग्राहक के नाम लिखते हैं, एक दराज जिसमें वो कार्ड रखे जाते हैं, एक संकेत कार्ड जो अलग अलग रंगों के होते हैं, अलग अलग नाम के व्यक्तियों के लिए, अलग अलग शब्दों के लिए अलग अलग रंग के होते हैं। और चौथा बेटा मैं कहती हूं अनुपस्थिति कार्ड। अगर उस दराज में से कोई कार्ड निकाला जाता है तो उसके स्थान पर अनुपस्थिति कार्ड लगा दिया जाता है कि वो कार्ड निकला हुआ, उसकी जगह पर एक एब्सेंट कार्ड लगा हुआ है कि ये कार्ड यहां से एब्सेंट हटा हुआ है, ताकि उसे हटाकर उस जगह दोबारा से उस जगह पर लगाया जा सके। तो इसमें 4 चीजों की आवश्यकता होती है, यही आपको लिख कर आना है। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम बोलते हैं बेटा कार्ड अनुक्रमणिका। बाकी आप नोट से जरूर देख लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कार्ड अनुक्रमणिका। पेपर में कई बार आ चुकी, कई बार बल्कि लिख लो कॉपी पर, इस बार भी आएगी कार्ड अनुक्रमणिका क्या होती है।
उसके बाद आपके पास लास्ट बचता है, वो लास्ट है दिखने वाली या खुली कार्ड अनुक्रमणिका। दिखने वाली या खुली कार्ड अनुक्रमण, यहाँ कार्ड है पर हर कार्ड का जो अक्षर होता है बेटा वो दिखता है इसके अंदर। सारे कार्ड को इस तरह से काटा जाता है कि वो एक दूसरे को बिल्कुल साफ साफ दिखते रहते हैं बेटा, बस वही है। वो लगा दिखने वाली अनुक्रमणिका कार्ड अनुक्रमणिका का एक विकसित रूप होता है। इसमें खुली अनुक्रमणिका के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें अनेक कार्ड को एक साथ देखा जा सकता है, जबकि कार्ड अनुक्रमणिका में एक समय में केवल एक ही कार्ड को देखा जा सकता है। भाई जब कार्ड लगे हुए हैं तो एक ही दिखेगा, लेकिन दिखने वाले अनुक्रमणिका में क्या होता है, कार्ड को इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से सजाएंगे कि पहला कार्ड थोड़ा सा साइड करके, दूसरा कार्ड, फिर तीसरा कार्ड, फिर चौथा कार्ड, तो सारे कार्ड के आपको ABCD, EFGH सब दिखते चले जाते हैं। तो यहां पर सब बोलते हैं दिखने वाली अनुक्रमणिका। क्या बोलते हैं बेटा से? दिखने वाली अनुक्रमणिका। दिखने वाली अनुक्रमणिका। इसके महत्व क्या क्या है? ये सरल होती है, बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। उपयुक्तता, बड़े व्यापारी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये बड़ी लोचशील, अपने अनुसार आप कार्ड को बदल सकते हो, क्रम को बदल सकते हो, क्योंकि सभी कार्ड के अक्षर दिखते हैं। तो यहाँ पर आगे पीछे लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे आगे लगा दो पीछे लगा दो, सबका नाम साफ साफ दिखता है। कार्ड को इस तरह से लगाया जाता है कि सारे कार्ड के नाम आपको नजर आ जाते हैं। तो ये रहे आपके पास कौन सी बेटा? दिखने वाली कार्ड अनुक्रमणिका। पेपर में प्रश्न आएगा कि अनुक्रमणिका कितने प्रकार की होती है? भैया 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाई? 5 प्रकार की होती है। पहली साधारण थी, दूसरी स्वरात्मक अनुक्रमणिका थी, तीसरी श्रृंखलात्मक थी, चौथी कार्ड थी और पांचवा दिखने वाले कार्ड अनुक्रमणिका थी। तो इस तरह से बेटा जो आपका अनुक्रमणिका नाम का चैप्टर है, ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, पूरी तरह से कंप्लीट है। अब किसी को कोई डाउट है तो मुझे मैसेज करके बता सकता है। मैसेज के लिए आपके पास नंबर आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी मैं नंबर अपना आपको दे देता हूँ ताकि आप मुझे मैसेज करके बता सकें कि सर इसमें हमें यहाँ पर दिक्कत हो रही है। चलिएगा, इसी के साथ आज की क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।